यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण चलाया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर गए। लक्ष्मण जी की यह हालत देखकर श्री राम और उनकी सेना अत्यंत चिंतित हो गई। वैद्य सुषेण का सुझाव। जब श्री राम अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि लक्ष्मण के बिना युद्ध कैसे जीता जाएगा, तब वानर राज सुग्रीव ने सुझाव दिया कि वैद्य सुषेण को बुलाया जाए। सुषेण आए और लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर कहा कि उन्हें केवल संजीवनी बूटी ही ठीक कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह बूटी हिमालय पर्वत पर विशेष स्थान पर मिलती है और इसे सूर्योदय से पहले लाना आवश्यक है, अन्यथा लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ सकता है। संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। जैसे ही उन्हें यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का प्रण लिया। हनुमान जी तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाल आकार धारण कर आकाश में उड़ चले और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। संजीवनी पर्वत का उठाना। हनुमान जी हिमालय पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें यह नहीं पता चला कि संजीवनी बूटी कौन सी है। यह देखने में सभी औषधियां एक जैसी लग रही थीं और संजीवनी बूटी को पहचानना कठिन हो गया था। समय भी कम था, क्योंकि सूर्योदय से पहले उन्हें बूटी लेकर लौटना था। तब हनुमान जी ने निर्णय लिया कि वे संजीवनी पर्वत का पूरा हिस्सा ही उठाकर ले जाएंगे, ताकि समय पर लक्ष्मण जी को बचाया जा सके। हनुमान जी ने अपनी अतुलित शक्ति का प्रयोग कर पूरे पर्वत को अपने एक हाथ में उठाया और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर उड़ चले। उनके इस अद्भुत कार्य ने उनकी भक्ति, सेवा भाव और शक्ति को प्रमाणित किया। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का जीवन बचा। हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत लेकर वापस आए, तो वैद्य सुषेण ने तत्काल संजीवनी बूटी का प्रयोग किया। उस औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई और वे पुनः स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम और उनकी सेना को बहुत राहत मिली और सभी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। हनुमान जी का समर्पण और सेवा भाव। हनुमान जी का यह कार्य उनके अतुलनीय भक्ति, शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने अपने प्रभु की सेवा के लिए किसी भी कठिनाई से डरना नहीं सीखा। उनके इस कार्य से यह सिद्ध होता है कि जब भक्त का प्रेम और समर्पण सच्चा हो, तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है।